अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। तो हम डिस्कस करेंगे एक्सरसाइज 3.1 क्वेश्चन नंबर 7। इफ़ द फोर्थ टर्म ऑफ अ ज्योमेट्रिक सीक्वेंस इज़ -8। ये बताया गया है कि एक ज्योमेट्रिक सीक्वेंस है और उसका जो फोर्थ टर्म है वो -8 है। फोर्थ टर्म -8 का मतलब है A4 = -8। ये गिवन इन्फॉर्मेशन है। अ लाइब्रेरी रिलेटेड टू ईच अदर, some being unique, and the 12th term is -8। इसी तरह हमें ये भी बताया गया हुआ कि इसी सीक्वेंस का जो 12th टर्म है वो भी हमारे पास -8 है। फाइंड द फर्स्ट टर्म एंड द कॉमन रेशो ऑफ द सीक्वेंस। तो हमने दो चीज़ें फाइंड करनी है, फर्स्ट टर्म भी फाइंड करनी है और कॉमन रेशो भी फाइंड करनी है। इन सिंपल वर्ड हम इसको ये समझ सकते हैं कि एक ज्योमेट्रिक सीक्वेंस है, इसका जो हमारे पास फोर्थ टर्म है वो -8 है और जो हमारे पास 12th टर्म है वो भी -8 है। हमने फाइंड करना है फर्स्ट टर्म और कॉमन रेशो। तो इसके सॉल्यूशन स्टार्ट कर लेते हैं। ये है एक्सरसाइज 3.1 और ये क्वेश्चन नंबर 7 है। हमें सिर्फ दो इन्फॉर्मेशन गिवन है। गिवन इन्फॉर्मेशन हमें क्या है? गिवन इन्फॉर्मेशन हमें सिर्फ दो गिवन इन्फॉर्मेशन है और वो ये है कि फोर्थ टर्म जो है ज्योमेट्रिक सीक्वेंस का वो भी -8 है और 12th टर्म जो है वो भी -8 है। आप फाइंड करें फर्स्ट टर्म, कॉमन रेशो, ये दो चीज़ें आप फाइंड करें। तो अब हम स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहली चीज़ हमें पता है जनरल फार्मूला ऑफ ज्योमेट्रिक सीक्वेंस, जो कि हमारे पास है an = A1 r⁻n-1। यहाँ से सोल्यूशन स्टार्ट हो जाता है, बल्कि यहाँ से स्टार्ट हो जाता है। an = A1 r⁻n-1, ये हमारे पास फार्मूला होता है ज्योमेट्रिक सीक्वेंस का। इसको आप इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे दें। यहाँ से हम इसको दो पार्ट में डिवाइड कर लेते हैं। एक फोर्थ टर्म गिवन है तो फॉर n = 4 के लिए, और 8 टर्म गिवन है, 12 टर्म गिवन है सॉरी फॉर n = 12 के लिए। हम यहाँ से इसको दो पार्ट में डिवाइड कर लेते हैं। तो इस फार्मूले में पहले इनको 4 पुट करके यहाँ पर सॉल्व करेंगे और इसी फार्मूले में इनको 12 पुट करके यहाँ पे सॉल्व करेंगे। जब इसमें इन 4 पुट करेंगे ये बन जाएगा A4 = यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ कि n = 4n1। A4 = A1, ये बन जाएगा r⁻4 -1, तो ये बन जाएगा A4 = A1 r⁻3। इसमें जब हम इनको 4 पुट करेंगे इस वाले में तो ये बन जाएगा A4 = A1 r⁻3। इसी तरह जब इस वाले में n को 12 पुट करेंगे ये बन जाएगा A12 क्योंकि n को 12 पुट करेंगे इस वाले में तो ये बन जाएगा A12 ये बन जाएगा A1 r⁻n-1 की जगह आ जाएगा 12-1। तो हम लिख लेंगे A12 = A1 r⁻11। यहाँ तक हमारे पास आ गया। अब A4 की वैल्यू भी हमें पता है कि वो -8 है और A12 की वैल्यू भी पता है कि वो भी -8 है, तो इसकी जगह इसकी वैल्यू पुट करेंगे। ये बन जाएगा -8 = A1 r⁻3 बन जाएगा। ये बन जाएगा -8 = A1 r⁻11। इसको मैं इक्वेशन 2 का नाम अब दे देता हूँ और इसको मैं इक्वेशन 3 का नाम दे देता हूँ। यहाँ तक आप इसको एक दफ़ा दोबारा देख लें, मैं इसको रिवाइज़ कर लेता हूँ। गिवन इन्फॉर्मेशन थे A4 = -8, A12 = -8। हमने दो चीज़ें फाइंड करनी थी। एक हमने फाइंड करना था A1 फाइंड करना है कि वो क्या आएगा, और हमने फाइंड करना है कॉमन रेशो मीन R हमने फाइंड करना था। ये दो चीज़ें हमने फाइंड करनी हैं। तो इसके लिए हमने पहले जनरल फार्मूला लिख लिया an = A1 r⁻n-1, ये हमने लिख लिया। पहले हम 4 टर्म गिवन था इसलिए हमने इसमें
इनको 4 पुट किया। जब इनको 4 पुट किया तो ये बन गया A4 इज इक्वल टू A1 R पावर 3। इस तरह 12 टर्म भी गिवन था तो हमने इसी जनरल फार्मूले में इनको 12 पुट किया, ये बन गया A12 इज इक्वल टू A1 R पावर 12 माइनस 1 AN इज इक्वल टू या A12 इज इक्वल टू A1 R पावर 11। ये दो इक्वेशन हमारे पास बन गए। तो अब हम इन दोनों इक्वेशनों को आपस में डिवाइड कर लेते हैं। हम लिख लेते हैं डिवाइड इक्वेशन 2 बाय इक्वेशन 3। ये जो 2 नंबर वाला इक्वेशन है ये वाला, और ये जो 3 है, इन दोनों को आपस में डिवाइड कर लेते हैं। तो ये हमारे पास बन जाएगा -8 इज इक्वल टू A1 R पावर 3। डिवाइड का मतलब ये होता है कि लेफ़्ट हैंड साइड पर डिवाइड होगा और राइट हैंड साइड पर डिवाइड होगा। A1 R पावर 11, इसकी लेफ़्ट हैंड साइड से डिवाइड हो गया और इसकी राइट हैंड साइड से डिवाइड हो गया। तो इसको हम काट लेंगे, -8 को -8 से, A1 को A1 से, तो हमारे पास बच जाएगा 1 इज इक्वल टू R पावर 3 डिवाइडेड बाय R पावर 11, ये बच जाएगा। जब हम इसको मज़ीद सॉल्व करेंगे तो ये बन जाएगा 1 इज इक्वल टू R पावर 3 मल्टीप्लाई बाय, ये R जब ऊपर जाएगा ये बन जाएगा R पावर -11। इसको लिख लेंगे, 1 भी लिख सकते हैं और 1/1 भी लिख सकते हैं, कोई भी मसला नहीं है। R पावर ये बन जाएगा 3 - 11, तो ये बन जाएगा 1 इज इक्वल टू R पावर 3 - 11 का आंसर होता है -8। अब ये हमारे पास आ गया 1 इज इक्वल टू R पावर -8। हमने यहाँ से फाइंड करनी है R की वैल्यू, तो हम इसको लिख लेंगे 1 इज इक्वल टू R पावर -8। हमने R की वैल्यू फाइंड करनी है, तो अगर हम लिख लें 1 पावर -8 इज इक्वल टू R पावर -8, तो 1 पावर -8 भी 1 के बराबर होते हैं। हम इन दोनों के पावर एक जैसे करेंगे तब हमारे पास R की वैल्यू निकल आएगी, R इज इक्वल टू 1। तो दो चीज़ें हमने फाइंड करनी थी, एक कॉमन रेशो फाइंड करनी थी, तो कॉमन रेशो तो फाइंड हो गई, R इज इक्वल टू 1। अब हम फर्स्ट टर्म फाइंड करेंगे, तो फर्स्ट टर्म के लिए हम पुट करेंगे R इज इक्वल टू 1 इन इक्वेशन 2। हम इक्वेशन नंबर 2 में R इज इक्वल टू 1 पुट करेंगे। इक्वेशन 2 कौन सा है? तो इक्वेशन नंबर 2 जो हमारे पास है वो ये था कि -8 इज इक्वल टू A1 R क्यूब, -8 इज इक्वल टू A1 R क्यूब, ये हमारे पास इक्वेशन 2 था, और इसमें हम R को 1 पुट करेंगे। तो -8 इज इक्वल टू A1 की जगह A1 ही आ जाएगा, R क्यूब की जगह 1 क्यूब आ जाएगा। तो -8 इज इक्वल टू A1, 1 क्यूब जो है वो 1 के बराबर होता है, और ये जब A1 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये A1 ही आ जाएगा। तो A1 की वैल्यू भी हमारे पास फाइंड हो गई -8, R की वैल्यू भी फाइंड हो गई 1। तो इसके साथ हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। किसी स्टेप में मसला हो या किसी सॉल्यूशन की समझ ना आए तो वो ज़रूर कमेंट करके बता दीजिए। तो बाकी वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन का बटन भी ज़रूर दबाएं ताकि आने वाली कोई भी वीडियो आपसे मिस ना हो जाए। थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़।